हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू काशिब एजुकेशन। मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार और आज हम पढ़ेंगे यूरिनोजेनिटल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सक्सेशन ऑफ किडनी एंड एवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट्स। तो इस वीडियो में हम समझेंगे किडनी की तीन स्टेजेस, प्रोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस, और वर्टिब्रेट में किडनीज का सक्सेशन कैसे हुआ, यूरिनोजेनिटल डक्ट्स का एवोल्यूशन, और हम इसे कंपैरेटिव तरीके से भी समझेंगे कि डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है कैसे डेवलप हुआ। और ये टॉपिक जो है वो बीएससी जोलॉजी, एमएससी जोलॉजी और मेडिकल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डायग्राम के अपर मोस्ट पार्ट को देखिए और उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ प्रोनेफ्रोस एंड प्रोनेफ्रिक डक्ट। तो इसमें क्या होता है कि ये किडनी की अर्लीस्ट डेवलपमेंट स्टेज है और इससे मतलब हम हेड किडनी भी कह सकते हैं, इसे हम हेड किडनी भी कह सकते हैं क्योंकि ये एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होती है और मेनली एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट्स में ही दिखाई देती है। अर्ली एम्ब्रियोनिक जो उनकी डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसी में दिखाई देती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नेफ्रोस्टोम है और नेफ्रोस्टोम के साथ में जो है वो यहाँ पे ये बोमन कैप्सूल्स और प्रोनेफ्रिक डक्ट भी मतलब इस स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं। तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि लार्वल फिशेस है और एम्फीबियंस है तो उनमें ये फंक्शनल रहती है। लेकिन जैसे जैसे हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ को हम बढ़ते जाते हैं तो उनमें ये टेम्परेरी जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मतलब अपेयर होती है, उसके बाद वो डिजनरेट हो जाती है। फिर दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एट्रोफी है मतलब एट्रोफी ऑफ प्रोनेफ्रोस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मीजोनेफ्रोस। तो जो प्रोनेफ्रोस है वो डीजनरेट हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है और मीजोनेफ्रोस जो है वो डेवलप हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये सेकेंड स्टेज है किडनी की। तो इसमें जो प्रोनेफ्रोस का धीरे धीरे डीजनरेट हो जाना या एट्रोफी शुरू हो जाना और उसकी जगह जो है वो एक नई किडनी डेवलप हो जाती है और उसका नाम क्या है, मीजोनेफ्रोस। तो मीजोनेफ्रोस जो है वो मिड में प्रेजेंट होती है, मिड बॉडी रीजन में प्रेजेंट होती है और ये फिशेज और एम्फीबियंस में एडल्ट में भी फंक्शनल रहती है, एडल्ट फंक्शनल किडनी बन जाती है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि जो एनेमनियोट्स होते हैं, एनेमनियोट्स का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनकी जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है जैसे एग है, तो उसके सर्वाइवल के लिए उसको हाइड्रेट रखने के लिए जो है वो पानी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एमनियोन लेयर एब्सेंट होती है उनको एन एमनियोट कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एमनियोन लेयर प्रेजेंट होती है और एमनियोन लेयर इतनी क्रूशियल है कि वो एग को हाइड्रेट रखने में हेल्प करती है। तो अगर पानी के बीच में अगर एग की स्टेज चल रही है तो उसको जरूरत ही मतलब नहीं है अपनी लेयर बनाने की, पानी उसको बाहर से मिल रहा है। तो जैसे कि फिशेस और एम्फीबियंस के एग के केस में होता है कि उनको पानी जो है वो बाहर मिल रहा है क्योंकि वो पानी में ही एग की स्टेजेस चल रही है तो हाइड्रेटेड रहता है। पर जो लैंड में जिन ऑर्गेनिजम्स ने जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स ने सर्वाइव करना है तो उनके लिए जो है वो एग का हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। तो उनमें एमनियोन लेयर ये सारा काम करती है, तो इसीलिए उनको एमनियोन कहा जाता है। तो एमनियोटिक उनका जो है वो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है उनको। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के लिए भी, एमनियोन और एन एमनियोन ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो अब इसके बाद हम तीसरी स्टेज पे आ जाते हैं, तीसरी स्टेज की बात करते हैं। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट। अब जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है अब वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो गया। मतलब कि उसमें वुल्फियन डक्ट और एसोसिएटेड ट्यूब्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबल जो स्पेशलाइज हो गई। जो वुल्फियन डक्ट है या जिसको मीजोनेफ्रोस भी कहा जाता है और जो दूसरे उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड ट्यूब्यूल जो है वो ज़्यादा स्पेशलाइज हो गए। पहले तो हमने देखा कि एक ही डक्ट चल रहा है, प्रोनेफ्रोस डक्ट, पर अब हमें यहाँ पे दो डक्ट देखने को मिल रहे हैं, एक ये रहा और दूसरे वाला ये रहा। तो दो डक्ट जो है यहाँ स्पेशलाइजेशन दिखाई दे रही है हमें इसमें। तो एक एक मुलेरियन डक्ट जो कि ओविडक्ट इन फीमेल होता है, ठीक है, और एक होता है वुल्फियन डक्ट जो कि मेल के अंदर होता है। तो दोनों में अलग अलग हो जाता है, एक में एक स्पेशलाइज हो जाता है, दूसरे डिजनरेट हो जाता है, दूसरे में एक स्पेशलाइज हो जाता है, दूसरे वाला डिजनरेट हो जाता है। तो वो हम आगे करते हैं मेल और फीमेल स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रक्चर्स को। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, यूरिनरी सिस्टम जो है वो सेपरेट हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो ये यहाँ पे हम अगर देखें तो जो वेस्टिजियल हो गए प्रोनेफ्रोस और अब मीजोनेफ्रोस जो है वो थोड़ा स्पेशलाइज होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है
कि डेवलपमेंट ऑफ द मेटानेफ्रोस हो गया या मेटानेफ्रिक किडनी हो गया, तो ये जो है वो इसकी फोर्थ स्टेज है। इसकी फोर्थ स्टेज क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द मेटानेफ्रोस और मेटानेफ्रिक डक्ट या मेटानेफ्रिक किडनी, जो कि अब हम मेल एमनियोट्स के केस में देख रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है वो एमनियोन लेयर होती है उनको एमनियोट्स कहते हैं। तो अब हम थोड़ी एडवांस किडनी वाली स्टेज पर पहुंच गए हैं जिसको मेटानेफ्रोस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मेटानेफ्रोस कहा जाता है। अब इसमें क्या है, जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स हैं उनमें परमानेंट किडनी आ गई। उनकी जो एडल्ट स्टेज है या लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद की बॉडी जो है उनकी, उसमें परमानेंट किडनी आ गई जिसको मेटानेफ्रोस कहा जाता है। अब यहाँ अगर हम डायग्राम में देखें तो मेटानेफ्रोस, यूरेटर, टेस्टिस और वास डिफरेंस, ये हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाता है। तो ये वासा इफ्रेंशिया है, एपिडेडिमस है, और साथ में हमें मेटानेफ्रिक डक्ट या यूरिनोजेनिटल डक्ट भी देखने को मिल रहा है, और मेटानेफ्रोस। तो ये जो है, ये वाली जो बॉडी है जिसको मेटानेफ्रोस कहते हैं, ये किडनी है। और इसके साथ में ये जेनिटल वाला पोर्शन जो जिसमें टेस्टिस, बस डिफरेंसिया और एपिडेडिमस जो है, ये सारे एक डक्ट से होते हुए यहाँ जाके कॉमन डक्ट के थ्रू जो है वो क्लोका में ओपन हो रहे हैं। तो एक तो यूरिनो जो मेटानेफ्रिक डक्ट आ गया और दूसरा जो है वो वुल्फियन डक्ट आ गया। तो ये दोनों यूरिनोजेनिटल के थ्रू जो है वो क्लोका में ओपन हो रहे हैं, और ये इंटेस्टाइन का पोर्शन है जो ओपनिंग है जो क्लोका में ओपन होता है। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं, दोनों ही स्पेशलाइज हो जाते हैं जो मेल एमनियोट्स के केस में। और मेल में कौन से वाला डक्ट होता है? वुल्फियन डक्ट है, जिसको वुल्फियन डक्ट कहा जाता है। वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है मेल एमनियोट्स के अंदर। और अगर हम फीमेल एमनियोट्स की बात करें तो उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में उनमें भी जो है वो मेटानेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक डक्ट जो है वो डेवलप होते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं? अब जो उनमें वुल्फियन डक्ट है, यहाँ पे हमें डॉटेड लाइन में दिख रहा है, ये डी जनरेट हो जाता है। और जो ओवरी है उसके साथ जो है वो मुलेरियन डक्ट जो है, जो ये हमें ब्लैक, डार्क ब्लैक दिख रहा है, ये सेपरेटली ओपन हो रहा है क्लोका में। और जो मेटानेफ्रिक किडनी वाला डक्ट है, जिस जो यूरिटर है, वो सेपरेटली ओपन हो रहा है। मतलब दोनों चीजें यहाँ पे स्पेशलाइज हो गई। मेल के केस में यूरिनोजेनिटल डक्ट के थ्रू जो है वो किडनीज ने अपनी सिक्रीशन दी, और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे उनकी सिक्रीशन बुल्फिन डक्ट के थ्रू ज्वाइंटली उन्होंने क्लोका में ओपन किया। पर फीमेल्स के केस में जो है वो दोनों ही ओपनिंग सेपरेट हो जाती है, स्पेशलाइज हो जाती हैं, और क्लोका में ओपन होती है। और फिर यहाँ पे तीसरी ओपनिंग उनकी जो क्लोका में ओपन होती है वो इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है, वो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। पर मेन यहाँ पे जो है वो मुलेरियन डक्ट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो उससे डेवलप होते हैं, और मेल के केस में वुल्फिन डक्ट होते हैं। तो ये याद रखने वाला मेन पॉइंट है। तो फीमेल एमनियोट्स के अंदर जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम है उसमें वुल्फियन डक्ट जो है वो डीजनरेट हो जाता है, और मुलेरियन डक्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। और जो वेस्टिजियल मीजोनेफ्रोस हैं जिनको वुल्फियन डक्ट कहते हैं, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो अब इसके बाद जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। अगर हम थोड़ी सी समरी एक बार देख लें इसकी, तो समरी में हमें देखने को मिलता है कि इस किडनी की एवोल्यूशन का सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस तो स्टूडेंट्स मतलब प्रोनेफ्रोस, सबसे पहले वाली किडनी जो है, किडनी के जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अपीयर रहते हैं, और फिर वो जल्दी एट्रोफी हो जाती है, उनकी डीजनरेट हो जाते हैं। और जो मीजोनेफ्रोस है वो एनेमनियोट्स की किडनी है, जिसको फिशेज और एम्फीबियंस उसके एग्जांपल हैं। और मेटानेफ्रोस किडनी जो है वो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की किडनी जो है वो दैट इज परमानेंट टाइप ऑफ द किडनी। सो ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं और समझने हैं, और इससे ही हमारी सारी क्लैरिटी हो जाती है कि किडनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, और जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम है किडनी के साथ जो है वो जेनिटल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो कैसे इवॉल्व हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम किडनी के बारे में एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि जो किडनी है वो तीन टाइप की होती है: प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस एंड मेटानेफ्रोस किडनी। तो जो प्रोनेफ्रोस किडनी होती है वो एम्ब्रियोनिक किडनी भी कहलाती है, और ये जो प्रिमिटिव किडनी भी कहते हैं इसको। और ये स्टार्टिंग स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, लेटर ऑन ये डिसअपियर हो जाती है, वेस्टिजियल हो जाती है। अब ये इसके फंक्शन क्या है लोअर वर्टिब्रेट्स में, जैसे लार्वल फिशेज और एम्फीबियंस में जो है वो फंक्शनल रहती है, पर एडल्ट्स में मीजोनेफ्रिस मेन किडनी बन जाती है। और इसके जो है वो कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं और प्रोनेफ्रिक डक्ट होते हैं जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। और हायर वर्टिब्रेट्स में ये डी जनरेट हो जाती है अर्ली स्टेजेस में ही। और अब हम बात करते हैं मीजोनेफ्रिस किडनी की। जो मीजोनेफ्रोस किडनी है उसको इंटरमीडिएट किडनी भी कहा जाता है।
अब इसमें क्या होता है कि ये प्रोनेफ्रॉन्स को रिप्लेस कर देती है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर। और फंक्शनल किडनी जो है वो एडल्ट फिशेस और एम्फीबियंस में आ जाती है। और इसके जो है वो कंपोनेंट्स जो है वो नेफ्रॉन्स हैं और मीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसको वुल्फिन डक्ट भी कहा जाता है, वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। और एमनियोट्स में ये डीजनरेट हो जाती है और लेटर ऑन जो है वो मेटानेफ्रोस या मेटानेफ्रिक किडनी डेवलप हो जाती है उनमें। फिर मेटानेफ्रिक किडनी जो है ये डेफिनेटिव किडनी भी कहा जाता है, इसको परमानेंट किडनी भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट एडवांस्ड किडनी है और रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, जिनको एमनियोट्स कहा जाता है, उनमें प्रेजेंट होती है। तो ये इसके जो है वो मतलब ये सेपरेट होते हैं कंपोनेंट्स, जैसे एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट हो गया और जो रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट है वो सेपरेट हो गया। दोनों सेपरेटली जो है वो फीमेल के केस में सेपरेटली क्लोका में ओपन होंगे और मेल के केस में जो है वो एक ज्वाइंट डक्ट के थ्रू जो है वो क्लोका में ओपन होते हैं, जिसको यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। और ये ज़्यादा एफिशिएंटली जो है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम जो है वो कंप्लीट करती है। तो एवोल्यूशन ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो यूरिनरी और जेनिटल डक्ट्स हैं वो क्लोजली लिंक्ड हैं वर्टिब्रेट्स में अपनी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के कारण। और वो किस कौन सी वाली जर्म लेयर से बने होते हैं? अब जो मेम्ब्रेन्स हैं, जर्म लेयर्स हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इसका जो ओरिजिन है वो मेसोडर्म से हुआ है। तो अब इसमें देखें तो जो प्रोनेफ्रिक डक्ट है, प्रोनेफ्रिक डक्ट जो है वो ओरिजिनली फंक्शन इन द एक्सक्रीशन। और बाद में इसका एवोल्यूशन जो है वो वुल्फिन डक्ट में हो गया हाई वर्टिब्रेट्स के अंदर। और जो मेसोनेफ्रिक जो वुल्फिन डक्ट है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन करता होता है फिशेज और एम्फीबियंस के अंदर। और जो मेल एमनियोट्स में है वो रिप्रोडक्टिव डक्ट की फॉर्म में जो है वो बस डिफरेंस में इवॉल्व हो गया। और फीमेल में जो है वो डीजनरेट हो गया, उसने वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स बना दी। अब मेटानेफ्रिक डक्ट की बात करें तो वो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कह देते हैं मुलेरियन डक्ट्स को। तो वो उससे जो है वो ओरिजिनेट हुए। और मेटानेफ्रिक डक्ट जो है इंडिपेंडेंटली अराइज इन एमनियोट्स फॉर यूरिन ट्रांसपोर्ट और सेपरेट हो गए रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो इसलिए एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो है वो डिस्टिंक्शन होगी। मुलेरियन डक्ट में जो है वो वुल्फिन डक्ट जो है वो एम्ब्रियोज में उनकी साथ में जो है वो डेवलपमेंट हुई है। फीमेल और मेल में क्या फ़र्क है? फीमेल के अंदर जो है वो मुलेरियन डक्ट होता है जो कि मुलेरियन हार्मोन बनाता है, और मेल के अंदर जो है वो वुल्फिन डक्ट होता है जो कि उसका जो है वो रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है उसकी फॉर्मेशन करता है। और एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है यूरिनोजेनिटल सिस्टम की एवोल्यूशन की? तो एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एमनियोट्स के अंदर बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं और रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में जो है उसमें हेल्प मिली। और जो मेटानेफ्रोस जो है वो अलाउड ग्रेटर वाटर कंजर्वेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की कंजर्वेशन, क्योंकि पानी में इनकी एग स्टेजेस नहीं चलती, तो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। तो टेरेस्टेरियल एडेप्टेशन में काफ़ी हेल्प मिली। और इससे क्या हुआ कि रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी वर्टिब्रेट्स के अंदर बढ़ी। तो पेरेंट्स जो है वो अच्छे से जो है वो इवॉल्व हो पाए इसमें ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिटेल में समझा कि किडनी का सक्सेशन प्रोनेफ्रॉस से लेके मेटानेफ्रॉस तक कैसे हुआ, और यूरिनोजेनिटल डक्ट्स की एवोल्यूशन कैसे हुई, वर्टिब्रेट्स में इनकी मॉडिफिकेशंस कैसे हुई और क्या है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द मिलेंगे नर्वस सिस्टम के साथ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर